5 साल जनता ने दिया आपको, तो 5 सालों में किस तरीके का क्षेत्र में काम किया? आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल आप देख रहे हैं? जनता ने हमें सेवक के रूप में चुना है। चिंतन करते हैं और चिंता करते हैं कि अपनी समाज में कैसे विकास हो, कैसे रोजगार हो, कैसे पढ़ाई लिखाई हो, कैसे लोगों का हॉस्पिटल है, कैसे इलाज हो। कहाँ रोड नहीं है, रोड चाहिए, नाला नहीं है, नाला चाहिए, स्कूल नहीं है, स्कूल चाहिए, नर्स का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर चाहिए। कहाँ ब्लॉक में सीओ वीडियो को बैठने के लिए कार्यालय नहीं है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, उसकी चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको लाने का काम करते हैं। ऑक्सीजन प्लांट अगर मान लीजिए अपने क्षेत्र में कमी था, ऑक्सीजन प्लांट भी लाना। इसलिए पूरी वस्तु स्थिति को देखते हुए मैं लगा रहता हूँ। थकते नहीं है क्या? जनता ने इतना अपार मत दे करके जी। बिहार का 243 विधानसभा में कहलगांव विधानसभा 1 नंबर पर है। 1,15,38 मत लोगों ने दिया है और कमल पहली बार जो है आज़ादी के बाद पहली बार 2020 में यहाँ लोगों ने कमल खिलाने का काम किए हैं। ये जब कि जनता सामने से मत देने से नहीं थके तो हमको सेवक चुना है, तो हम थकेंगे तो काम चलेगा। बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है और देखिए हम कहलगांव पहुंच गए हैं। कहलगांव विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि कहलगांव विधायक पवन यादव हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, 5 साल जनता ने मौका दिया, फिर से चुनाव आने वाला है, कुछ ही महीने रह गए हैं और ऐसे में लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। पहला सवाल रहेगा, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल आप देख रहे हैं? नमस्कार है आपका, वंदन है, अभिनंदन है। आपने कम से कम इतना लायक हमें समझा कि भाई कुछ ना कुछ पूछना चाहिए कि आपने क्या कर रहे हैं। जनता के बीच में बहुत बढ़िया माहौल है और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जनता ने हमें सेवक के रूप में चुना है और मैंने जनता के लिए 24 घंटा समाज के लिए ये चिंतन करते हैं और चिंता करते हैं कि अपनी समाज में कैसे विकास हो, कैसे रोजगार हो, कैसे पढ़ाई लिखाई हो, कैसे लोगों का हॉस्पिटल है, कैसे इलाज हो। किसान परिवार के लिए उसका कैसे खेती बाड़ी सुचारू पूर्वक हो, उसके खेत में पानी कैसे जाए। ये सारी वस्तु स्थिति को लोगों के बीच में मैं जाते रहता हूँ। और कहाँ रोड नहीं है, रोड चाहिए, नाला नहीं है, नाला चाहिए, स्कूल नहीं है, स्कूल चाहिए, नर्स का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर चाहिए। कहाँ ब्लॉक में सीओ वीडियो को बैठने के लिए कार्यालय नहीं है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, उसकी चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको लाने का काम करते हैं। ऑक्सीजन प्लांट अगर मान लीजिए अपने क्षेत्र में कमी था, ऑक्सीजन प्लांट भी लाना। इसलिए पूरी वस्तु स्थिति को देखते हुए मैं लगा रहता हूँ और निष्ठापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक, कर्मठतापूर्वक क्षेत्र में रहता हूँ विकास के लिए। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि 5 साल जनता ने दिया आपको, तो 5 सालों में किस तरीके का क्षेत्र में काम किया आपने? देखिए, हम तो अपने मुखार से बोलेंगे अलग बात है, लेकिन हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि आप हमसे तो पूछ ही रही हैं। आप कहलगांव विधानसभा में जा कर के आप जनता के बीच में मुखाबिर होइए और उससे पूछिए कि भाई आपके यहाँ 2020 से पहले क्या था और 2020 से लेकर अभी तक क्या है। वो आप जाएंगे क्षेत्र में तो आपको पता चल जाएगा। हमने तो आपको बताया कि मैं जो भी मेरे नज़र में आ रहा है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, 4 लेन हो, चाहे जो किसान के लिए 45 साल से गंगा पंप नहर अधूरा पड़ा हुआ था, 886 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, लेकिन एक चूरू पानी किसान के खेत में नहीं गया। उसमें भी मैंने काम करवाने 15 किलोमीटर तक जो है गंगा पंप नहर तैयार हो गया, किसान के खेत में पानी जा रहा है। गौराडी जैसे जगह पर 50 किलोमीटर जो है बड़ा पोकलैंड से लघु सिंचाई विभाग से केनाल खोदा गया। इस तरह का अनेकों कार्य हो रहा है। लगातार क्षेत्र घूम रहे हैं, सवाल आपसे अरे रहेगा, क्षेत्र में हम है हैं तो क्षेत्र के लिए ना लोगों ने हमको बनाया पवन है। यादव थकते नहीं है क्या? जनता ने इतना अपार मत दे करके बिहार का 243 विधानसभा में कहलगांव विधानसभा 1 नंबर पर है। 1,15,38 मत लोगों ने दिया है और कमल पहली बार जो है आज़ादी के बाद पहली बार 2020 में यहाँ लोगों ने कमल खिलाने का काम किए हैं। जब इतनी बड़ी त्याग लोगों ने किए हैं और उपलब्धि दिए हैं कि कहलगांव विधानसभा को बिहार के पटल पर पहला स्थान पर रखे 2020 में,
तो ये जब कि जनता सामने से मत देने से नहीं थके, तो हमको सेवक चुना है तो हम थकेंगे तो काम चलेगा? हमको तो उससे कई सौ 200 गुना बेसी दौड़ लगा करके उनका काम करना पड़ेगा। पवन यादव जी, बहुत लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, मन में रहता है कि पटना में आवास मिल जाएगा सरकारी, जाएंगे आराम से सोएंगे वहीं रहेंगे, जनता से क्या मतलब है? आखिर आप वो काम क्यों नहीं करते? तो एक चीज़ बताइए, कहलगांव विधानसभा का तो एमएलए फ्लैट वहाँ मिला ही है, जी लेकिन वो क्या है ना जी कि पूरे कहलगांव विधानसभा की जनता के साथ भागलपुर जिला और पूरे बिहार की जनता के लिए वो मिला है। बिहार से उनके अलावे भी कोई भी राज्य से अगर कोई कहीं से आते हैं जी तो वही कहलगांव विधानसभा का जो आवास है एमएलए फ्लैट 15/17 नंबर, उसमें रहते हैं, उनके लिए वो आवास है। उसमें हम भी अपना बिछावन लगा के सो जाते हैं जब ज़रूरत पड़ता है। नहीं तो इस इलाके के जो भी हैं, चाहे वो किसी भी तरह का बड़ा बीमारी अगर है उनको, चाहे किडनी का हो, ब्रेन का हो, आँख का हो, चाहे हार्ट का हो, लिवर का हो, हड्डी का हो, ठीक है ना, किसी भी तरह का अगर बीमारी है, चाहे कैंसर हो, उनके लिए स्थापित कर दिए हैं पूरा वहाँ रहने का, खाने का, नाश्ता का स्पेशल आदमी है बनाने वाला, और स्पेशल आदमी रखे हैं कि उस व्यक्ति को ले जाएगा और जितना भी अपना बड़ा बड़ा सरकारी अस्पताल है बिहार सरकार का, उसमें जाकर उनको इलाज करा के वहाँ रखवाना और वो ठीक हो जाए तो क्षेत्र में बढ़ना। मतलब सब कुछ जनता के लिए। ओ, तो उन्हीं के लिए वो घर है। जी हम तो हैं कि एक डेग हैं क्षेत्र में, दूसरा डेग हैं मान लीजिए जिला गए, पार्टी का बैठक में गए, कभी रात्रि हुआ तो हम भी विश्राम कर लिए फिर चले आए, या जिसमें विधानसभा सत्र चलता है उसमें रहते हैं जाकर कर। 5 सालों में काफ़ी कुछ आपने देखा, काफ़ी कुछ बदलाव आपने किया, जनता भी कह रही है। ऐसे में क्या कमियां, कुछ कमियां ऐसी जो आप करना चाहते थे, देखिए जो नहीं हो पाया? बहुत चीज़ धरातल पर आ गया है जी और बहुत सा चीज़ दिखने लगा है जी और अब सब प्रक्रिया में आ गया, टेंडर भी हो गया है, शिलान्यास भी हो गया, काम भी हो रहा है। कुछ ऐसा चीज़ है जो फैक्ट्री लगाने का, अपने बगल में आपका रमजानीपुर है, यहाँ से 5 किलोमीटर, वहाँ 130 एकड़ ज़मीन बियाडा का ज़मीन पड़ा हुआ है और वहाँ आज तक जो है फैक्ट्री नहीं लग सका। 25 साल किसान का ज़मीन अधिग्रहण किए हो गया। गांव वाले से मैंने बैठ के विचार विमर्श किया, उनको बताने का काम किए कि सरकार इतना फैसिलिटी दे रही है आप लोगों को, 5 आदमी, 10 आदमी, 11 आदमी, 21 आदमी का समूह बनाइए और आप स्वतः जो है फैक्ट्री अपने ज़मीन पर लगाने का काम कीजिए। और सरकार कहीं 40%, 50%, 60% सब्सिडी दे रही है फैक्ट्री लगाने में। हमने खुद आप जो है इस फैक्ट्री को लगाइए और लोगों को रोजी रोजगार भी दीजिए। इसके अलावा भी मैंने हम लोग को समझाया उन लोगों को कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग यहाँ आ रहे हैं, आप लोग भी 4-5 आदमी मिलके एक एक फैक्ट्री में जो कहीं बनेगा फैक्ट्री, उनके साथ मैं बैठक करा दे रहा हूँ। आप लोग भी 5 आदमी हैं, 2-2% का आप लोगों को भी शेयरदार बनवा देता हूँ मैं, और उनके साथ लग करके उसका काम करवाइए, काम करिए और क्षेत्र में विकास होगा, क्षेत्र के लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ गौराडीह है प्रखंड, वहाँ भी 700 एकड़ ज़मीन जो है वो गौशाला का ज़मीन है, उसमें से 97 एकड़ ज़मीन जो है गौशाला से निकाल करके और फैक्ट्री लगाने के लोगों को आवंटन किया जा रहा है कि जिसको फैक्ट्री लगाना है आकर के लगाइए। वहाँ पर इंडोर स्टेडियम के लिए उसमें से ज़मीन निकाल दिए, वहाँ इंडोर स्टेडियम बनेगा और क्या बोलते हैं कि बीएमपी का कैंप भी वहाँ पर खुलने जा रहा है, उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण हो गया। हमारे यहाँ अंतर्राज्य मैंने दूसरे राज्य में जाने आने के लिए बस का जो डिपो है वो भी स्थापित हो रहा है। तो करीब करीब सब जगह बढ़िया है, भी अच्छा हो रहा है। और विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए बहुत दिन से लगे हुए थे, उसका भी डीपीआर तैयार हो रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी कहे हैं कि आपको देखिए NH80 दे दिए, 4 लेन दे दिए, भागलपुर में गंगा पर ब्रिज दे दिए, दूसरी रेलवे लाइन चालू कर दिए, तीसरी रेलवे लाइन भी चालू होने वाला है, उसका भी डीपीआर तुरंत अभी बनेगा। साथ ही साथ देख लीजिए साहबगंज जैसे आप घुसेंगे वहाँ भी देखिए 2200 करोड़ रुपया का लागत से वहाँ भी पूर्णिया कटिहार जाने के लिए जो है आपका गंगा पर ब्रिज है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि इस बार 2400 मेगावाट का पावर प्लांट भी आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी सैंक्शन कर दिए पीरपैती में, और बहुत जल्द जो है उसका शुभारंभ भी होने वाला है। पवन जी, आपसे सवाल रहेगा, विपक्ष के कई सारे नेता जो हैं आप पे निशाना साधते हैं, आरोप लगाते हैं, आपके कामों पर भी सवाल उठाते हैं, उनको क्या जवाब दीजिएगा इस चुनाव में? मैंने क्या सवाल उठाते हैं, एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको, काम नहीं किया है। ठीक है, वो तो देखने का चीज़ है।
आप क्षेत्र में घूमेंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि 2020 का पहले का कहलगांव विधानसभा और 2020 नवंबर के बाद का आज तक का कहलगांव विधानसभा रंग रूप अलग है। 10,000 जोड़ी जो है डेस्क और बेंच जो है, जो बच्चे ज़मीन में बैठ करके बोरा चट्टी में बैठ के पढ़ाई करते थे, 10,000 जोड़ी डेस्क और बेंच लाने का हमने काम किया। 9 गो हाई स्कूल को अपग्रेड करा के इंटरमीडिएट का पढ़ाई चालू करा दिया। मेरे यहाँ एक जो है डिग्री कॉलेज है और 2 विधानसभा, एक विधानसभा में 3 प्रखंड है। एक में है डिग्री कॉलेज, 2 में सनौला और गोराडीनी था, वहाँ भी डिग्री कॉलेज मैंने लाने का काम किया। अभी सरकार से हर पंचायत में एक विवाह भवन अभी सैंक्शन स्वीकृति हो गई है। हर पंचायत में सरकार पंचायत भवन बननी है। हर पंचायत में आपका एक खेल का मैदान स्टेडियम जो है वो स्वीकृत हो गया है। तो अब रहा क्या भाई, 19 गो 20 गो हॉस्पिटल मैंने ला दिया कहलगांव विधानसभा में। सबसे बड़ा हॉस्पिटल गौराडी की धरती पर ब्लॉक में वो बन रहा है और 19 गो जो है 6-6 बेड का हॉस्पिटल मैंने लाने का काम किया। जी पवन जी, आपसे ये सवाल है कि हम तो आपके क्षेत्र आपने घूमे चीज हैं। और कहा जी कि विपक्षी, जी कोई विपक्षी है ही नहीं। जी विधायक का कोई विपक्षी होता है? जी विधायक का मतलब है कि वो जितने जनता हैं वो सब मेरा आदमी है। जी। हाँ ठीक है, उसमें से अगर किन्हीं को कुछ लगता होगा कि नहीं काम किए, तो आप देखते होंगे देहात में, समाज में, या आपके घर में भी कहीं बिल्ली होगी, अगर वो ज़्यादा भूखा आ जाती है तो क्या करती है? या तो आपको टारगेट करेगा, और नहीं तो अगर बांस खंबा कोई चीज़ है तो उसमें जो है दोनों हाथ से नोच नोची करेगी। क्या उसको लगता है कि भाई नहीं भूख मिल नहीं, मेरा खाने का अगर पूर्ति हो रहा है तो बांस को नोचना स्टार्ट करेगा। आप पर भी ध्यान लगाया रहता है। तो वैसे लोगों से क्या होना जाना है, जनता जो है वो सर्वोपरि है। पवन जी, हमने भी देखा है जनता का लगाव आपसे काफ़ी ज़्यादा है और आपका भी जनता से लगाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा क्या जादू करते हैं आप जो जनता कायल हो जाती है? एक चीज़ बताइए, ये पूरा किसान परिवार का इलाका है। जी किसान आदमी के पास खेत है जी और अगर वो 10 बीघा है वो खेती नहीं कर पाते हैं अपने से, तो वो किन्हीं न किन्हीं को बटीदारी में देते हैं कि रे भाई तुम्हारे यहाँ 4 परिवार है, आप आओ इस खेत को लो और तुम बढ़िया से इसको कोड़ो, कमाओ, बीज डालो, पानी पटाओ, खाद दो और फसल को अच्छे से तैयारी करके आधा हमको भी दे दो, आधा उसको भी ले। होता है ना? तो उसी तरह से है, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किए हैं कि जो जनता हर जगह जाकर तो काम नहीं करा सकती है, तो इसलिए उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें ढूंढ करके निकाला है और उनके सुख दुख में मैं 24 घंटा खड़ा रहता हूं, उसके लिए काम करता हूं और उसकी उम्मीद पर खरा उतर रहा हूं। इसलिए लोगों से समन्वय बना हुआ है। और क्या चाहिए, जब किसान परिवार का आदमी बटीदार, अगर बटीदार को आप अगर वो दे दीजिएगा ज़मीन, उसमें से आपका अगर फसल तैयार नहीं किया तो फिर आप उसको बटीदारी देंगे क्या, कि फिर दूसरा बटीदार लाएंगे? तो मैंने काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों के साथ में हेल मेल है, अपना चल रहा है। पवन यादव आते हैं, जनता अगर भरोसा जिताती है तो किस तरीके से खड़े उतरेंगे, क्या कुछ करेंगे कहलगांव की जनता के लिए? देखिए, यहाँ अनेकों फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। यहाँ से जो मजदूर भाई बाहर जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ के युवा भाई और युवा बहन जो पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं, उनको रोजी रोजगार के लिए मैं बहुत सा फैक्ट्री लगाऊंगा। और स्वतः मैं कह रहा हूँ कि एक ग्रुप बना करके आप स्वतः मालिक बनिए और इस इलाके के लोगों को रोजगार दीजिए। आप कहीं जा कर के नौकरी मत कीजिए, अपने यहाँ रोजगार का कमी नहीं है, यहाँ रोजगार सृजन करेंगे। सरकार बैठी हुई है रोजगार देने के लिए, फैक्ट्री लगवाने के लिए। लोगों से आह्वान करते हैं, युवा भाई से, युवा बहन से, और जो पूंजीपति हैं उनके लिए, जिनके लिए पूंजीपति नहीं भी है, तो अभी देख लीजिए कि जितनी महिलाएं हैं घर में, हर घर से के गो भरेंगी फार्म और सरकार उसको 10,000 रुपया देने के लिए तैयार है कि तुम लोग भाई बिजनेस शुरू करो। और अच्छा सा बिजनेस चलाएंगे तो उस पर 2 लाख रुपया उनको फिर दिया जाएगा। आज देख लीजिए, जीविका दीदी है, अपने से जीविका दीदी जो है अपना खुद के परिवार का, अपने भरण पोषण के लिए कितना बढ़िया से सरकार उनको दे रही है और कितना मेहनत कर रही हैं। सरकार का कहना है अभी कि भाई आप जो है स्वतः टीम बनाओ और आओ, तुमको कोई बिजनेस करना है तो हम आपको लोन देते हैं कम ब्याज पर। माने जो ब्याज का जो दर होगा वो एकदम कम रहेगा और आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। आइए, अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ाइए। देखिए, अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ाइए,
ऐसे में सरकार जो है तमाम अनेक योजनाओं का लाभ दिलवा रही है। इसके साथ ही कहलगांव में किस तरीके का विकास हुआ है, 5 सालों में क्या कुछ पवन यादव ने किया है, ये खुद बता रहे थे पवन यादव। ऐसे में कहलगांव विधायक पवन यादव थे इस वक्त हमारे साथ, जहां आने वाले समय में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को रोजगार, इसके साथ ही देखिए कई सारे कंपनी इंडस्ट्री जो है लगवाने की कहलगांव में बातें कर रहे थे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे पवन यादव, आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है 25 चुनाव में, कहलगांव की जनता किसको चुनती है।